अभी कीर्तन करते करते मेरे मन में प्रभु की प्रेरणा से एक भाव आया। कीर्तन करते करते आया और मुझे लगता है प्रहलाद जी में ही हृदय में बैठ के अभी प्रेरणा दे रहे। मेरे में बेग आ रहा है बोलने के लिए, बोलूं? मुझे इतना बेग आ रहा है कि बिना बोले अब नहीं रह सकता। मैं बेग तो आ रहा था, मन में सोच रहा था कि कमरे में जाऊंगा, सोचूंगा, लेकिन इतनी जोर बेग आ रहा है कि बोल ही देता। कि हमारे इस व्यास गद्दी की सेवा से क्यों ना एक प्रहलाद पाठशाला, पाठशाला का नाम क्या हो? प्रहलाद पाठशाला। उसमें कोई कंस्ट्रक्शन बनाने की जरूरत नहीं, कोई जमीन खरीदने की जरूरत नहीं। हमारी इच्छा ऐसी है और मुझे लगता है कि राम कथा समिति को इसका प्रथम सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, ये हमारी इच्छा है। प्रकाश जी हैं, रूपा जी हैं, ये सब बड़े उद्यमी हैं। आप सब लोग प्रहलाद पाठशाला प्रारंभ करेंगे। प्रहलाद पाठशाला में क्या, आपके बच्चों को आप कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, आधुनिक विद्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ना बहुत पढ़ाइए, लेकिन इसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, महीना में एक दिन प्रहलाद जी की पढ़ाई हुई पाठ भी आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और उसके लिए एक केंद्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम कह देंगे, आप सुन देंगे, आप हाँ भी कर देंगे, लेकिन करेंगे नहीं। इसके कार्यकारी के लिए आप सबको पता है हम बहुत समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब कहीं कथा में आ रहे हैं तो आप में से, जैसे ये बिटिया है, आप लोग हैं, आप पहले तैयार होइए, पढ़ाने लायक तैयार होइए। आप में से कोई शिक्षक बनिए। हम आप प्रहलाद जी की कृपा से हम जो पढ़े हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उन बच्चों को आपको पढ़ाना है, इसके लिए तैयार रहिए। और प्रभु चुन लेंगे। भगवान चुन लेते हैं, भगवान दृष्टि से चुन लेते हैं, गुरुदेव चुन लेते हैं। इसीलिए तो मैंने संकेत भी कर दिया, बोले आप लोग तैयार होइए, टीम बनिए। प्रकाश जी, आप लोगों को भी समय देना है इसमें। क्यों? कि ये एक प्रभु की बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। अनुष्ठान का नामकरण हम अभी कर देते हैं, श्री प्रहलाद पाठशाला। इसमें यह कार्यक्रम रहेगा कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, और ये केवल रायपुर में नहीं, बेटा तैयार हो जाओ, बिलपड़ा वाले भी तैयार हो जाओ, काटाबांजी वाले भी तैयार हो जाओ, इरोड वाले भी तैयार हो जाओ, जो जो जहां जहां से आए हैं जन, सब लोग अपना तैयारी प्रारंभ कर दो। नवरंगपुर से भी आई हुई है एक बेटिया, तैयार हो जाओ। और मैं निवेदन करूं, जैसे कोई नौकरी मिलता है ना आपको, जब कोई टीचर बनता है उसके पहले टीए कुछ एग्जाम देते हैं, कुछ करते हैं ना, वो खुद अपना तैयारी करते हैं। तो मेरे दृष्टि में जो जो चुने गए हैं वो अपना तैयारी प्रारंभ करें और प्रभु की सेवा, प्रभु के एक सैनिक बनेंगे। विद्यालय का नाम होगा प्रहलाद पाठशाला। हम किसी मंदिर के प्रांगण को चुन लेंगे, हमको नहीं चाहिए कोई जमीन, कोई नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रभु गई। हाँ, इसकी संपूर्ण व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण ये दास संभाल लेगा, मैं स्वयं संभाल लूंगा। कैसे प्रस्तुति करना है, क्या करना है। अगर प्रभु प्रेरणा दिए हैं
तो वो निमित्त बना के वही करवा लेंगे, और वो जो करवा लेंगे मैं भूमिका प्रस्तुत कर दूंगा, तैयारी करवा दूंगा। प्रभु जैसा प्रेरणा देंगे, और आपको सैनिक बनकर काम में लगना है। हमारे यहाँ जितने रायपुर सबके बच्चे हैं, उनके पिता माता को हम उनके घर जाकर समझाएंगे, वो स्वयं लेके आए अपने बच्चों को। 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, उसमें से 10 मिनट संकीर्तन का क्लास रहेगा, उसमें संकीर्तन का क्लास रहेगा, उनको संकीर्तन कराएंगे। और उसके बाद प्रहलाद जी की यही शिक्षा, प्रहलाद जी ने जो अपने मित्रों को, बालकों को सिखाया, यही शिक्षा हम उनको प्रदान करेंगे। प्रयास रहेगा। दिमाग में बहुत कुछ आ चुका है, यहाँ हर बात नहीं बोला जा सकता। उन बच्चों को कभी किसी धाम लेके जाएंगे, उनको दर्शन कराएंगे। जब तक हमको प्रभु बाहर का सेवा दे रहे, हम भी उनके साथ जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उनको धाम का दर्शन कराएंगे। नहीं तो देखो, कथा सुनने तो हम सब बुजुर्ग बुजन बैठे ही हैं, अब धीरे धीरे करके सब, लेकिन बच्चों का कथा सुनने कौन बच्चा बैठा है? किसके साथ बच्चे आए हैं? महाराज जब हम घूमने जाते हैं ना, कुल्लू मनाली शिमला और क्या का भगवान जाने, हम कभी गए नहीं, लेकिन जो जहां घूमने जाते हैं ना, बच्चों को जरूर लेके जाते हैं। लेकिन कथा में आते हैं तो बच्चों का कोई काम नहीं, छुट्टी है, लेकिन ध्यान हमारा नहीं है बच्चों पर। तैयार कराना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर कौन बनेगा हमारा भविष्य? इस सत्य सनातन धर्म को, वैष्णव धर्म को, कीर्तन का धर्म को, श्रवण का धर्म को आगे कौन चलाएगा? निर्माण हो प्रहलाद पाठशाला, और हम अपने बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन कराएंगे, आधा घंटा कुछ सत शिक्षा सिखाएंगे। कभी किसी चौपाई, किसी श्लोक को, आज कोई सज्जन हमको अपने पीड़ा कह रहे थे, महाराज जी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। क्या बोले? बच्चे बहुत अच्छे हमारी सेवा तो करते हैं, बड़े ख्याल करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, लेकिन 1% भी भगवान में मन नहीं लगाते, भजन नहीं करते, भगवान की कथा में, भगवान में कोई उनकी रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम तब चिंता करते हैं जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बचपन से उनको संस्कार दें, भक्ति का संस्कार दें। तो इस पर प्रभु जिन जिन को चुनेंगे, मेरी दृष्टि में यहाँ बहुत लोग हैं, और यहाँ जो उपस्थित नहीं है उनमें का भी बहुत चेहरा मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। तो जिनको प्रभु चुनेंगे वो सब इस सेवा में लगे। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका इसमें प्रस्तुत करें, सब अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लाएं, ये बात उनके हृदय में स्थापित किया जाए और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हम आगे की सभी कथाओं में, जैसे गौ सेवा के लिए हम अपना भूमिका उन लोगों को कहा कि आप लोग गौ सेवा कीजिए, हम अपनी भूमिका से संपूर्ण सेवा जो अपने से बनेगा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, धन के द्वारा, मन के द्वारा, वो सब में अपना सौभाग्य समझ के सेवा करूंगा, ये हमने कहा था। और आज प्रहलाद पाठशाला में जो भी कार्यकर्ता लगेंगे उनको भी कहता हूं, हमसे जो सेवा बनेगा हम उस सेवा, समय, प्रेरणा सब में अपना योगदान रखेंगे। आप सब सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाइए और प्रभु का कार्य मानकर, वैष्णवों का काम क्या है? यही तो है। वैष्णवों का काम क्या है? यही तो है। हम बालकों को लेकर हम भी उस प्रहलाद पाठशाला का विद्यार्थी बने और हम अपने बच्चों को भी उस विद्यालय का पाठशाला, पहले अपने बच्चों को, और जब ये अपना रूप भगवान की इच्छा से जैसा भी धारण करेगा उससे फिर चलेगा, और उनको हम धाम ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे, सत्शिक्षा देंगे। भागवत प्रहलाद जी ने जो अपने मित्रों को बताया उसको बताएंगे। तो
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय